Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and all the viewers. I hope you are all fine. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का 2024 का प्रोस्पेक्टस आ चुका है, ठीक है, लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस। तो उसे किस तरह से डाउनलोड करना है, ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करना है, और साथ ही साथ जो है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज कितनी सीट्स हैं, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस की कितनी सीट्स हैं, और जो है साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो है फीस स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है। मेरिट पर हर डिपार्टमेंट का जो है फीस स्ट्रक्चर जो है हर साल चेंज होता है। तो फीस जो है इस दफ़ा मेरिट पे कितनी है, सेल्फ पे फीस कितनी है, डिपार्टमेंट वाइज मैं आपको वो उस प्रोस्पेक्टस में दिखाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा भी। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, तो देखो, मैं आपको जो है ये लैपटॉप के ऊपर फ़ोन के ऊपर दोनों पे सिखाऊंगा, ठीक है। आपको जो है आप लोग फ़ोन के ऊपर कर रहोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस आएगी, तो मैं आपको दोनों पे जो है इजीली समझा दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लैपटॉप के ऊपर हो तो क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, फ़ोन के ऊपर भी हो तो क्रोम ब्राउज़र आपने ओपन करना है, ठीक है। लैपटॉप पे और मोबाइल पे दोनों पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जो है यहाँ पे सर्च करना है यूसिन, ठीक है। ये मैंने पहले यहाँ पे सर्च किया यूसिन। यूसिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे लॉगिन वाली पहली वेबसाइट आएगी, ठीक है। आपके पास पहली वेबसाइट आएगी तो आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना। अब जैसे ही ये आप वेबसाइट को ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपके पास मोबाइल में जो आएगा वो सिर्फ यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एडमिशन यहाँ तक लिखा हुआ है, तो जो मोबाइल में होगा वो इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। अब आपको ये साइड में मेरी मोबाइल स्क्रीन भी दिख रही होगी। तो देखो यहाँ पे जो है आपको इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर देखो आपको यहाँ पे थ्री लाइंस दिख रही है, ठीक है। ये थ्री लाइंस आपको दिख रही है ना मोबाइल वाले पे, तो इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये आपने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये शो हो रहा है आपको प्रोस्पेक्टस 2024, ठीक है। बस इस प्रोस्पेक्टस 2024 के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो है आपका डाउनलोड पे चले जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड होगा तो फिर आप जो है क्रोम की यहाँ पे थ्री डॉट्स पे, जब क्रोम के यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आपको आएगा नज़र, तो उस पर जाके आप देखो ये डाउनलोड हो रहा होगा, ठीक है। अब मोबाइल की लैपटॉप पे आ जाते हैं। तो लैपटॉप पे आपके पास सीधा सीधा यहाँ ऊपर लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस 2024। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे पास पहले से ही डाउनलोड हुआ हुआ है तो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जो है प्रोस्पेक्टस अंडर ग्रेजुएट 2024, ठीक है। ये लेटेस्ट जो है प्रोस्पेक्टस है किस किस के लिए है, बैचलर और थर्ड ईयर मास्टर जिन्होंने जो थर्ड ईयर में अप्लाई किया तो उन्हों के लिए भी है, और जिन्होंने अभी बैचलर जो अंडर ग्रेजुएट आए उन्हों के लिए भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सारा कुछ लिखा हुआ होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का जो है हर चीज़ बताई हुई होती है इसमें कि कितनी सीट्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज, और जो है जो भी मतलब प्रोग्राम्स है उसमें क्या क्या है, ठीक है। ये बता हुआ है कि कौन कौन से दिन की छुट्टियां आएंगी, ठीक है, नेशनल हॉलीडे ये वो डे, पता नहीं कौन कौन से डे होते हैं, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। ये कंटेंट बताया हुआ, फैकल्टी हर चीज़ बताई हुई होती है कि फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं, फैकल्टीज़ के बारे में, इंस्टीट्यूट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये देखो बताया हुआ है कि ना आप अगर जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो इतने परसेंट आपके एचएससी में परसेंटेज होनी चाहिए, ये सब कुछ इसमें बताया हुआ होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें ये सारे जो है डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास परसेंटेज जो है इतनी होनी चाहिए, ठीक है। मैं अभी जो आपको बताने लगा हूँ वो, या आप लोग बस डाउन ओपन करके सब पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जो है वो दिखाने लगा हूँ यहाँ पे ये डिपार्टमेंट वाइज कितनी सीट्स हैं, ठीक है। ये जो है जनरल एकेडमिक्स अफेयर्स आ गए। तो यहाँ पे आपके पास नीचे जैसे आएंगे, हाँ ये रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे जो है ये आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ सिटी की आल लोकेशन ऑफ सीट डिस्ट्रिक्ट कोटा वाइज, ठीक है। ये जो मेरिट पे आपको किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जैसे बी ई, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ठीक है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे है टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो है फॉर्म डी यानी कि फार्मेसी, ठीक है। डीएस जो है यहाँ पे डेटा साइंस है, आईटी है, सॉफ्टवेयर है, सीएस यानी कंप्यूटर साइंस, एआई, एलएलबी, ठीक है। यहाँ पे इन सब की सीट्स लिखी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज किसकी कितनी सीट्स हैं। हैदराबाद से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 3 सीट्स हैं, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की 3 है, फार्मेसी की 3 है, यहाँ पे डेटा साइंस की 4 हैं, आईटी की 10 सीट हैं। तो इस तरह सबकी सीट्स लिखी हुई है। टंडो लयार की भी लिखी हुई है, यहाँ पे टंडो मोहम्मद खान की भी लिखी हुई है, मटियारी की, बरीन की, ठट्टा की, सजावल की, थरपारकर की, मीरपुर खास, उमरकोट। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट की सीट लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे उनकी जो है टोटल सीट्स भी लिखी हुई हैं कि ये टोटल सीट्स जो है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कितनी सीट्स हैं, यहाँ 35 हैं, यहाँ भी 35। यहाँ पे जो ये फॉर्म जो मतलब के फार्मेसी है इसकी जो है 62 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे सीट्स लिख के रखी हैं। तो आप यहाँ पे भले यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्टूडेंट्स तो ये मैंने रोक दिया, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इस प्रोस्पेक्टस को मैंने आपको डाउनलोड करना सिखा दिया, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जैसे ये ठीक है, ये तो है ये कुछ जो मतलब ये वो डिपार्टमेंट्स है जो हाई सीपीएन के ऊपर जाते हैं,
ठीक है, जिनके हाई सीपीएन है, मतलब जो है यूनिवर्सिटी में ये बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स, इनकी डिमांड है, तो इनकी सीट्स इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उन्हों की सीट बताई है, बाकी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स की इन्होंने सीट नहीं बताई। इसके अलावा जो है फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आप जैसे ही यहाँ पे नीचे आओगे, ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है कि जो सारी एकेडमिक्स प्रोग्राम भी बताए हुए हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में कौन से होंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर ऐसे ही हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई होती है इसके अंदर। यहाँ पे जो है आपका जो मतलब यूनिवर्सिटी में मतलब आप लोग को कितने सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्या सीजीपीए, सब यहाँ पे देखो ग्रेड व्रेड पॉइंट्स हर चीज़ लिखा हुआ है। तो हर चीज़ का यहाँ पे जो है लिखा हुआ होता है, कितने क्रेडिट आवर्स और जो भी है, मतलब हर चीज़ का इसमें प्रोस्पेक्टस में बताया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशंस आ गई। डिस्ट्रीब्यूशंस आर लोकेटेड सीट्स फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम की यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट वाइज बताया हुआ है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, अभी हमने वो कौन सा देखा था, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा था कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी सीट्स हैं डिपार्टमेंट की। तो अब यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट वाइज सीट्स बताई हुई है कि किस डिपार्टमेंट की कितनी सीट्स हैं। ठीक है, अब जनरल मेरिट पे कितनी है, फीमेल कोटा पे कितनी है, सिंध यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट कोटा में कितनी है, और जो भी मतलब डिसेबल कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, कॉमर्स कोटा, जो भी मतलब कोटा होते हैं यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अरबिक की जो है, अरबिक की कितनी यहाँ पे जनरल मेरिट पे 20 सीट है, आउट ऑफ मेरिट कितनी है वहाँ पे 15 है, टोटल मेरिट सीट कितनी हो गई 35। ठीक है, फीमेल कोटा पे 12 है। ठीक है, यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट कोटा पे 10 है। इसी तरह यहाँ सारे कोटास पे यहाँ पे लिख रखी है यहाँ पे सीट। ठीक है, तो इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट वाइज की यहाँ पे सीट लिखी हुई है। ठीक है, ये आप लोग खोल के इसको एक दफ़ा पढ़िएगा। ठीक है, ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम की, किसकी है ये, बैचलर डिग्री प्रोग्राम की। ठीक है, यहाँ पे जो है हर उसकी लिख रखी हुई है बैचलर डिग्री प्रोग्राम की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे ये सारा बैचलर डिग्री प्रोग्राम की डिपार्टमेंट वाइज सीट लिखी हुई है, जैसे क्रिमिनोलॉजी हो गया, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हो गया, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इस तरह हर डिपार्टमेंट की यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, ये फार्मेसी हो गया, जैसे ये फार्मेसी की जो है कितनी सीट्स हैं, जनरल मेरिट पर 41 सीट्स हैं। ठीक है, और आउट ऑफ मेरिट 21 है। तो ये सारी सीट्स लिखी हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये मास्टर्स वालों के ऊपर कि एमएससी की कितनी सीट्स हैं जनरल मेरिट के ऊपर, जो भी है मतलब सारा एमएससी के ऊपर भी इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये सारा वही बता रहे हैं सीट्स का। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ये है अब कैंपस वाइज भी इन्होंने बताया हुआ है कि कैंपस में कितनी सीट्स होंगी एमएससी की। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे अब देखना है फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आ गया ये हमारा एनुअल फीस स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपकी जो फीस आएगी ना डिपार्टमेंट वाइज वो कितनी होगी। अभी जब फर्स्ट ईयर वाले आएंगे तो उनकी एनुअल फीस का मतलब है कि आपकी पूरी साल की फीस होगी। ठीक है, अभी जो मतलब आप लोगों ने मतलब एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो अब आपका क्या सीन होगा कि आप लोगों के पास अब जो मेरिट लिस्ट लगेगी तो आपके पास आएगा चालान। ठीक है, चालान वो आएगा, वो चालान जो मतलब उससे फीस होगी वो पूरे साल की फीस लिखी हुई होगी। ठीक है, आपके पास पूरे साल की फीस लिखी होगी, तो यहाँ पे उन्होंने फीस स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। बैचलर ऑफ फर्स्ट ईयर ऑल जनरल डिसिप्लिन। ठीक है, आपकी जो उसमें ट्यूशन फ़ी होगी वो कितनी होगी 5000। ठीक है, और जो है यहाँ पे कॉशन मनी फीस जो है वंस एक दफ़ा देनी पड़ेगी, वो कितनी होगी 500। इसी तरीके से जो है मार्क्स जो है सर्टिफिकेट्स की फ़ीस होगी 1500। इसी तरह सारी फ़ीस उन्होंने लिखी हुई है। टोटल जो आपकी बनेगी 39,500 आपकी फ़ीस बनेगी, यानी कि 39,500 रुपये इस तरह फीस आपकी बनेगी। ठीक है, टोटल फ़ी। इसी तरह थर्ड ईयर वालों की भी लिख रखी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट ईयर जो है कोटा वाले जो मतलब कोटा पे आएंगे उनकी भी लिख रखी हुई है। हर उसकी मतलब फीस यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे देखिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन वालों का फुल पैकेज कितना होगा 60,000 रुपये का। और जो डीपीडी है यानी कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट पर ईयर ये उनकी फीस होगी, वो कितनी होगी 80,000। ठीक है, ये मेरिट पर है, सेल्फ पर नहीं है, ये मेरिट पर है। ठीक है, यहाँ पे मेरिट पर पूरी फीस लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है कि फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड सेमेस्टर जो है एक्यूमुलेटेड विद फी विल बी चार्ज एट वंस। ठीक है, वो कह रहा है क्या नहीं, फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की मिक्स करके मतलब आपको पूरी फर्स्ट ईयर की फीस ये आपको देंगे। ठीक है, पूरे फर्स्ट ईयर की होगी फीस, ये फर्स्ट सेमेस्टर की नहीं होगी, मतलब पूरे एक साल की ये फीस होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने अब यहाँ पे आपको जो ये बताया है कि मैरिड मॉर्निंग पे जो है फीस स्ट्रक्चर कितना होगा। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे ये बताएंगे कि इवनिंग में कितना होगा। ठीक है, ये देखो ये सेल्फ पर आ गया मॉर्निंग पे। सेल्फ पे यानी मॉर्निंग पे कितनी फीस होगी पर ईयर, ये उन्होंने सब लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोविंस के हवाले से भी हर चीज़ के हवाले से।
तो ये आप यहाँ पे खोल के एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हर डिपार्टमेंट की इन्होंने लेके रखी हुई है। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे उन्होंने देखो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनकी सेमेस्टर फीस यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है कि किस डिपार्टमेंट की किस सेमेस्टर की कितनी फीस होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये सब कुछ यहाँ पे सेल्फ पे और है, उस पे दोनों पे मॉर्निंग और सेल्फ दोनों पे लिख रखा हुआ है, सॉरी मेरिट और सेल्फ दोनों पे लिख रखा हुआ है। उसमें भी मॉर्निंग और वो जो है इवनिंग पे बताया हुआ है कि किस डिपार्टमेंट की कितनी फीस होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ये प्रोस्पेक्टस किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से आपने देखना है कि किस डिपार्टमेंट की कितनी सीट्स हैं, ठीक है। और क्या मतलब फीस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और क्या जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सीट्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो हर चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को काइंडली जो है आप लाइक करें और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।